एक लेखिका की यात्रा। साक्षी एक सपनों में जीने वाली लड़की थी। उसकी दुनिया सिर्फ उसके कमरे की चार दीवारियों या उसके परिवार की अपेक्षाओं तक सीमित नहीं थी। वह अपनी कहानियों की दुनिया में रहती थी, जहां वह अपने शब्दों की जीवंत चित्र बनाती थी। उसका पेन, उसकी जादू की छड़ी और उसकी नोटबुक अनगिनत दुनियाओं का द्वार था। उसके माता पिता हालांकि उसके इस जुनून को समझ नहीं पाते थे। वे अक्सर कहते, इस सब का क्या फ़ायदा, पढ़ाई करो और एक अच्छी नौकरी ढूंढो। लेकिन साक्षी का मन इसमें नहीं था। उसे कहानियाँ बुनने और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने में आनंद मिलता था। उसकी हैरानी की बात तो यह थी कि धीरे धीरे एक छोटा लेकिन वफादार पाठकों का समूह बन गया, जो उसकी रचनात्मकता की प्रशंसा करता और उसकी अगली पोस्ट का इंतज़ार करता। धीरे धीरे साक्षी अपनी कहानियों से थोड़ा बहुत कमाने भी लगी। समय बीतता गया और एक दिन साक्षी के लिए शादी का प्रस्ताव आया। उसके माता पिता उस रिश्ते से खुश थे और साक्षी उनके फैसले पर भरोसा करते हुए हाँ कह देती है। उसका पति अमन एक दयालु और व्यवहारिक व्यक्ति था। शादी के बाद जीवन कई तरह से बदल गया, लेकिन साक्षी का कहानी लिखने का प्यार वैसा ही रहा। वह अपनी नई जिम्मेदारियों के बीच लिखने के लिए समय निकालती रही। अमन हालांकि उसकी इस रुचि को साझा नहीं करता था। वह अक्सर कहता, तुम यह कहानियाँ लिखने में समय क्यों बर्बाद कर रही हो, घर पर ध्यान दो और अपने आप पर ध्यान दो। लेकिन साक्षी हार मानने वाली नहीं थी। वह अमन की चिंताओं को समझती थी, लेकिन अपने जुनून की ताकत पर विश्वास करती थी। समय के साथ अमन ने शिकायत करना छोड़ दिया, भले ही उसने कभी पूरी तरह से उसका समर्थन नहीं किया। साल गुजरते गए और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए। साक्षी अब भी अपनी कहानियाँ लिखती थी, अपनी व्यस्त जिंदगी में शांति और रचनात्मकता के पल ढूंढती हुई। अमन उसकी मेहनत को समझता नहीं था, लेकिन उसने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। फिर एक दिन अमन की कंपनी को भारी नुकसान हुआ और उसने अपनी नौकरी खो दी। इस खबर ने पूरे परिवार को हिला दिया। अमन ने एक बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, लेकिन पैसे की कमी थी। उसकी चिंता देखकर साक्षी ने उसके पास एक समाधान लेकर आई। उसने उसे अपनी बचत की पेशकश की, वह पैसा जो उसने सालों से अपनी कहानियों से कमाया था। अमन ने झिझकते हुए कहा, मैंने तुम्हारे मेहनत से कमाए पैसे कैसे ले सकता हूँ। लेकिन साक्षी का जवाब प्यार और दृढ़ता से भरा था। उसने कहा, तुमने हमेशा मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। साक्षी के समर्थन से अमन ने अपना व्यवसाय शुरू किया। शुरुआती दिन कठिन थे, लेकिन साक्षी ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे उनका व्यवसाय सफल हुआ और परिवार में फिर से स्थिरता और खुशी लौट आई। अमन का साक्षी के प्रति सम्मान बढ़ गया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी दृढ़ता और रचनात्मकता उनके परिवार की सफलता की नींव बन गई थी। एक शाम अमन ने साक्षी की एक कहानी उठाई। जैसे जैसे उसने पढ़ना, वह उसकी कल्पना शक्ति और दुनिया को देखने उसके अनोखे नज़रिए से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने उसकी कहानियों के लिए सुझाव देने शुरू की और उसका सबसे बड़ा समर्थक बन गया। उनके साथ में एक नया बंधन खोजा, जिसने उन्हें पहले से भी ज़्यादा करीब ला दिया। जीवन चलता रहा, लेकिन उनके बीच प्यार और सम्मान और गहराता गया। साक्षी ने लिखना जारी रखा, न केवल अपने लिए बल्कि उन अनगिनत पाठकों के लिए जो उसकी कहानियों में खुशी पाते थे। और अमन, जो कभी उसके जुनून की कीमत नहीं समझता था, वह अब उसका साथी बन गया। उनकी यात्रा केवल चुनौतियों और जीत के बारे में नहीं थी, बल्कि समझ, समर्थन और एक दूसरे पर विश्वास की जादू के बारे में थी। अंत में साक्षी और अमन ने यह साबित कर दिया कि प्यार सिर्फ बड़े इशारों के बारे में नहीं, यह उन छोटे छोटे पलों में होता है जब हम एक दूसरे के सपनों को समझते और संजोते हैं। आपका धन्यवाद अब तक बने रहने के लिए।